हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 का कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो कि 2026 से 2021 के अकॉर्डिंग है। और इसका जैसे हमें पता है हर सब्जेक्ट के कोड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोड है वो है 165। तो अब हम जो पूरा सिलेबस अपना देखेंगे उससे पहले जो यहाँ पे एक लाइन मेंशन की है लर्निंग आउटकम्स, कि पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ के आपके क्या आउटकम्स, आप क्या सीखोगे। तो क्या सीखेंगे वो हम स्टार्ट करती हूँ, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट। आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरह से एक सिंपल वेबसाइट को बनाया जाता है। सेकंड है एबिलिटी टू इम्बेड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन एन HTML पेज। थर्ड है एबिलिटी टू यूज स्टाइल शीट्स टू ब्यूटिफाई द वेब पेजेस। किस तरह से स्टाइल शीट्स आप यूज करेंगे वेब पेजेस को ब्यूटिफाई करने के लिए, वो आप सीख लोगे। फोर्थ है एबिलिटी टू राइट इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स विद स्क्रैच पाइथन और पाइथन। तो आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम सीखना सीख लोगे विद किस लैंग्वेज से, स्क्रैच और पाइथन से। उसके बाद फिफ्थ है आपका एबिलिटी टू इंटरफेस अ वेबसाइट विद अ वेब सर्वर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ अ यूजर्स रिक्वेस्ट। तो ये आप सीख लोगे। साथ में आप एबिलिटी टू फॉलो बेसिक साइबर एथिक्स सीख लोगे। 7 है एबिलिटी टू फैमिलियराइज विद नेटवर्क कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीजें आप कंप्लीट कर लोगे, आपको आ जाएंगी, आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी जब आप अच्छे से पूरे फोकस के साथ ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करोगे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड प्लेस। तो किस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन में सब्जेक्ट में किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितने प्लेस के अंदर किया है इसको। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं हमारे यूनिट जो है टोटल 5 यूनिट्स हैं जो आपको पूरे साल में कंप्लीट करनी है। यूनिट नेम मेंशन किया गया है, साथ में मार्क्स मेंशन किए गए हैं सामने, और पीरियड जो है आपको कितना टाइम इसको देना है। तो थ्योरी में आपको कितने टाइम देना है और कितना प्रैक्टिकल में टाइम देना है, तो वो भी सब मेंशन किया गया है। तो नेटवर्किंग का आपका 10 मार्क्स है, HTML का आपका 20 है, साइबर एथिक्स का 10 है, और फोर्थ चैप्टर आपका स्क्रैच और पाइथन थ्योरी है, उसमें भी आपका 10 मार्क्स है। और जो फिफ्थ चैप्टर है वो आपका प्रैक्टिकल बेस पे जो आपका लैब टेस्ट होते हैं वो आपके पूरे 50 मार्क्स हैं, तो टोटल 100 मार्क्स। तो इसके बाद हम मूव करते हैं किस तरह से आपका सिलेबस पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे चैप्टर 1 जो आपका यूनिट 1 है वो नेटवर्किंग है, ये आपका चैप्टर 1 है, और इसमें आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इंटरनेट। और इंटरनेट के अंदर देखिए कितना ज्यादा टॉपिक्स हैं जो आपको हेडिंग्स के थ्रू कंप्लीट करने हैं, और इनमें से आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप देख लीजिएगा एक बार। कुछ टॉपिक्स आपने क्लास 9 में भी कवर करे होंगे शायद, आपको और से पहले क्लासेस में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। अगर हम सिलेबस देखें तो 9th और 10th का काफी सिमिलर सिलेबस ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आपने 9th में अच्छे से फोकस से पूरा पढ़ा है कंप्यूटर एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरनेट की बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपको क्लास 9 में कवर हो गया था वो टॉपिक। तो ये सब है आपका किस तरह से आपको वर्ल्ड वाइड वेब की नॉलेज होनी चाहिए, वेब सर्वर्स की नॉलेज होनी चाहिए, वेब क्लाइंट्स की। तो ये है आपका। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर यूनिट 2 जो कि आपका है HTML, और इसमें आपको होगा पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML, किस तरह से आपको पेज डिजाइन करना है किसी भी वेबसाइट का थ्रू HTML, और क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एसेस अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर। इसके साथ ही HTML टेक्स्ट क्या होते हैं वो आप सीख जाओगे, फॉन्ट टेक्स्ट आप सीख जाओगे, इंसर्ट इमेजेस आपको प्रिपेयर करना है, HTML फॉर्म जो टेक्स्ट बुक है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, पासवर्ड लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसके अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ HTML पेज। तो ये आपका कवर हो जाएगा। क्रिएट अ टेबल यूजिंग द टेक्स्ट, ये आपको कवर करना है। लिंक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग, एंकर एलिमेंट, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसके अंदर आपको पढ़ना है कलर, बैकग्राउंड कलर किस तरह से दिया जाता है, बॉर्डर स्टाइल कैसे करते हैं, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फॉन्ट, तो अलाइन, प्लॉट, ये सब आपको इसमें सीख जाएंगे। इसके बाद आपको है यूनिट 3 जो है साइबर एथिक्स नाम से चैप्टर है आपका, और इसमें आपको नेटक्विट सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट कंप्लीट करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। फिर आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड डिजिटल डिवाइड है, ये कंप्लीट करना है। ई कॉमर्स में आपका प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका आता है यूनिट 4 जो कि है स्क्रैच और पाइथन। इसमें भी आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल से रहेगा, और इसमें आपके पास चूजिंग है, आपके पास ऑप्शन है कि आप तो आप अल्टरनेटिव 1 स्क्रैच कर लीजिए कंप्लीट, या आप अल्टरनेटिव 2 पाइथन कर लीजिए जैसे आपका क्लास 9 में था। तो जो भी टॉपिक आपको दोनों में से अच्छे से आता है, अच्छे समझ में आता है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन में आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्क्रैच में आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स एक के बाद एक, या आप कोई भी टॉपिक्स इसमें से छोड़ नहीं सकते, आपको ये करने ही करने हैं। इसके साथ में आपका जो अल्टरनेटिव 2 है वो पाइथन है, और इसमें आपको रिविजन ऑफ पाइथन बेसिक्स, कंडीशनल्स जो होते हैं, इफ,
इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे आपको पता है हम कोई भी लैंग्वेज जब प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो कंडीशनल यूज करे जाते हैं। इफ के अगर इफ लगाएं कि ऐसा हो तो कैसा हो आपका रिजल्ट आएगा, कैसा आउटपुट आएगा उस प्रोग्राम का। तो ये सारी चीजें आपके जो कंडीशनल्स हैं वो यूज होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इन वर्ड्स का आपको यूज करना होता है। फिर आपका लूप्स आता है, लूप्स में फॉर, व्हाइल, है ना, एग्जांपल सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फिर आपका प्रैक्टिस सिंपल प्रोग्राम, तो ये सारी प्रोग्रामिंग आप सीख जाओगे। उसके बाद जो आपका होता है कि जैसे नहीं कैलेंडर्स वैलेंडर्स, कैलेंडर्स होता है, टाइम आपका किस तरह प्रोग्रामिंग करी जाती है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे सीख लेंगे। उसके बाद फिफ्थ आता है आपका लैब एक्सरसाइजेस, और इसमें आपको क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस की नॉलेज मिल जाएगी, यूज स्टाइल शीट्स हो जाएगा आपका, इम्बेड पिक्चर्स हो जाएंगी, एड टेबल्स एंड फ्रेम्स इन एन एचटीएमएल पेज हो जाएगा, डेकोरेट वेब पेजेस यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स, create a website using several web pages, work with HTML forms। तो इसके अंदर ये देखिए आपकी मेन हेडिंग्स है, और इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स जो सब हेडिंग्स होती हैं वो आपको कवर करनी है। इसके बाद आपका है राइट अ ब्लॉग यूजिंग HTML पेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कवर करिएगा। पेजेस डिस्कसिंग वायरसेस, मालवेयर, स्पैम एंड एंटी वायरसेस। फिर आपका है क्रिएट अ वेब पेज डिस्कसिंग प्लैगरिज्म, लिस्ट सम रिपोर्टेड cases of plagiarism and the consequent punishment meted out। तो ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर है क्रिएट सिंपल स्टोरीज विद स्क्रैच। तो ये आपका पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। तो आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपको 4 चैप्टर में ऑप्शन मिलता है, या आप स्क्रैच कर लीजिए या फिर आप पाइथन कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका जो लैब टेस्ट है उसके मार्क्स देख लेते हैं, और उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब आपकी लैब की एक्टिविटी होगी, जब आपका प्रैक्टिकल्स होगा, तो आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आपको यूनिट 1 में अगर हम देखे जाए, एक जैसे है ना लेवल में हम डिवाइड कर देते हैं कोई भी प्रैक्टिकल को, उसके मार्क्स हो, तो आपको जो फर्स्ट जो होगा उसमें आपको जो लैब टेस्ट है वो आपका 30 मार्क्स का है। यहाँ देख सकते हैं 15 डिवाइड है। तो ये 15 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है HTML डिजाइन वन वेब पेज बेस्ड ऑन अ डायग्राम। तो आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको एक वेब पेज बनाना है पूरा का पूरा यूज करके HTML। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रैच और पाइथन, जो मैंने आपको बताया एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये, इसमें आपको राइट वन प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है इस लैंग्वेज को यूज करके, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो अगर आपने ये दोनों काम कर लिए बहुत अच्छे से, तो आपको 30 मार्क्स पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड लेवल आता है लैब टेस्ट का, वो है आपका रिपोर्ट, फाइल प्लस वाइवा। तो आपको एक फाइल बनानी है, और उसके अकॉर्डिंग आपसे वाइवा मतलब कुछ क्वेश्चन पुट अप होंगे वहां पे ओरल। तो यहाँ पे आपका होगा रिपोर्ट फाइल, एटलीस्ट 10 HTML पेजेस आपको बनाने हैं, एंड एटलीस्ट 5 स्क्रैच पाइथन प्रोग्राम। तो इस फाइल में आपको करना क्या है, इस फाइल में आपको एटलीस्ट 10 HTML पेजेस बनाने हैं, और साथ में 5 ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, या तो आप स्क्रैच लैंग्वेज को यूज करके बना लीजिए प्रोग्राम, या आप फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसके 5। तो ये है 5 आपको इसमें से बना लीजिए, या तो आप पाइथन से बना लीजिए। तो इसका आपका टोटल 8 मार्क्स हो जाएगा। इसके साथ वाइवा वॉइस जो होगा वो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फाइल, जो आपने रिपोर्ट फाइल प्रेजेंट की ना 10 HTML पेजेस की, और ये 5 पाइथन प्रोग्राम्स या स्क्रैच के, तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वाइवा में। तो वर्बली कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको देने, तो एक ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ वास्तव में आप ही ने बनाया, किसी और नई चीजें नहीं बनाई, तो ये चेक करने के लिए। तो इसके आपके 2 मार्क्स होते हैं। साथ में जो थर्ड लेवल अगर हम लैब टेस्ट का देखें, तो थर्ड लेवल में आपको क्या होगा, एक प्रोजेक्ट होता है दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट हैव बीन लर्न्ड। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसी चीजें आपको बनानी है प्रोजेक्ट में जो कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको पहले से नॉलेज है इस चीजों की, 9th में हो या आपका 10th में, तो आपको अर्ली क्लासेस से इन चीजों की नॉलेज है, अच्छे कॉन्सेप्ट, तो जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। जब भी हम लैब टेस्ट या फाइल वाइल की बात करते हैं, तो आपको आप उसी टॉपिक पे बनाइए जिसमें आपको बहुत डीप नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड ने जो चीज बनाई है वही आप उसको बना लो, ठीक है। आप कॉपी मत करिए, आप अपनी नॉलेज गेन करिए। बेशक आप उसके 4 जवाब ही दे पाओ, तो बट कंफर्म है कि हाँ कॉन्फिडेंटली आप कह सको नहीं मुझे आता है ये चीज, और मैं 4 सवालों के जवाब बिल्कुल दे सकता हूँ। तो इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ही आपके वो जो 10 मार्क्स होते हैं वो पूरे कंफर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो लैब टेस्ट है पूरा का पूरा वो कितने का हो गया, टोटल 50 मार्क्स का जो आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा का पूरा आपका सिलेबस डिस्कस किया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो आप एक बार अच्छे से पूरा का पूरा रीड कर लीजिएगा अपने सिलेबस को। Okay, thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.